तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं चैप्टर डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 6 और उसके अंदर एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 6 के जो 6 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं 6 से लेकर 12 तक। ठीक है गाइस, तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो देखो गाइस, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको करने पे हमारा ए इन्वर्स निकलता है। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट भी बता दिया मैंने। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम? चलो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ और उसके साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। ठीक है गाइस, अब हमें इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा था कि ए इन्वर्स निकालो। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले लेट इसको ए मान लो, ए इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको ए मान लो। ठीक है गाइस, अब गाइस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि अब इसका क्या निकालेंगे? ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट पहले मत निकालना कभी भी, पहले ए डिटरमिनेंट निकाल लो। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो। तो गाइस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम इसे एक्सपांड कब करेंगे? जहाँ पे ज़्यादातर जीरो हो जाए। जैसे इसमें ज़्यादा जीरो है, अगर यहाँ पे ज़्यादा जीरो होते तो इसको करते हैं, अगर इसमें ज़्यादा जीरो है तो इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ट्रिक बताई थी, प्लस ब्रैकेट में कुछ माइनस ब्रैकेट में कुछ और फिर प्लस ब्रैकेट में कुछ। ठीक है, ये थोड़ा छोटा ब्रैकेट हो गया, दिख रहा है ना? हाँ, तो देखो यहाँ भी लिख देना है हमें 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखो मैं इसको ले रहा हूँ, आप इसको भी ले सकते हो, आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 1 के लिए निकालते हैं तो हमें इसको और इसको हाइड कर देना है। ठीक है, पहले करा था हमने, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 5 × 2 10 माइनस 0 × 4 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गाइस, इसमें भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मैंने करना सिखा रखा है। इसके लिए हमें ये वाली और ये वाली हाइड कर देनी है, बीच वाली। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। देखो यहाँ पे 0 दे रखा है, मतलब कुछ भी करो अंदर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10। ठीक है, आ गया समझ में? देखो एक बार, आ गया होगा शायद। अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमने ए डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले हमें क्या कर देना है? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसको क्लोज कर लो, फिर माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है? इस वाली जगह पे, मतलब ये वाला कोना किसका है? इसका है। तो हमें इसको और इसको हाइड करके इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आएगा हमारा? 10 माइनस 0। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे? देखो इसका निकालने के लिए होगा, इसके बारे में निकालते हैं हम, है ना? दिख रहा है ना? इसको निकालने के लिए हमें इसको हाइड करना पड़ेगा, इस वाली रो को और इस वाली रो को। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो ये क्या है? 0 माइनस 0। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मेरे हिसाब से। अब देखो गाइस, इसको निकालने के लिए भी यही करेंगे, इसको और इसको हाइड कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0 माइनस 0। मैंने इतनी बार आपको करा दिया है पहले, ज़रूर आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझ ही गए होंगे। देखो इसको कैसे निकाला, इसको और इसको हाइड कर दो, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, वही हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए इसको और इसको हाइड करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये कर देगा 5 माइनस 0। वैसे अब आप निकाल लोगे मेरे हिसाब से। तो ये मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी डायरेक्ट। 8 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, 4 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, 2 माइनस 0। ठीक है, अब देखो गाइस, इसका हमें क्या करना रहता है? ट्रांसपोज करना रहता है। ट्रांसपोज करना सिखाया था, नंबर ऑफ रो को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांसपोज। तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करना बहुत आसान है, इसके अंदर वाली चीज़ों को इनके बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 10 हो गया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब जो 0 के आगे माइनस लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव ही रहने दो 0 को। ठीक है, ये 5 और ये 0, ये 2,
ये माइनस का 4 A2, देखो 4 माइनस 0 क्या होता है 4 होता है, और आगे माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, ठीक है। अब हमें इसका क्या कर देना है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, रो को कॉलम में चेंज करके, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, देखो इधर दिख रहा है ना, 10 0 0, आगे माइनस का 10, 5 माइनस का 4 और 2 माइनस का 4 और 2। देखो गाइस ये तो हो गया इसका ट्रांसपोज करना, ठीक है। एक तरीका क्या बताता है एडजॉइंट निकालने का, इस डायगोनल को सेम रहने दो जैसे है, इसको और इसको इंटरचेंज करो, ये दोनों, इसको और इसको इंटरचेंज करो, ठीक है। इसको और इसको इंटरचेंज कर दो, एक सेकंड यहाँ पे 0 आएगा, गलती से लिख दिया, ठीक है। और ये जो डायगोनल था आया समझ में। तो गाइस अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ ए, मतलब ए का इन्वर्स निकालना है। अब वो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऊपर, ये वाला लिख नहीं रहा क्या, हाँ ये वाला फॉर्मूला दिखाया था, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। तो ये जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या मतलब है, इसके मल्टीप्लाई 1 बाई क्या है यहाँ पे 10, तो 1/10, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिखे हैं 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 0 0 2। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, पता है कैसे करते हैं इनको सोल्व, इसको इसके इक्वल कर लो तो ये और ये कट जाएगा एक बार में, यहाँ एक बचेगा, ठीक है। फिर इसको इसके नीचे रख दो तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, यहाँ इसको कर दो तो ये बचेगा 1/5, ठीक है। ऐसे कर सकते हो इच्छा हो तो, ठीक है। करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ तक भी करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी ये आई है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से राइट डाउन कर लो वीडियो रोक के, हो गया। तो गाइस अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगला करते हैं। देखो 8 और 9 में नहीं करा रहा हूँ आपको, हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो 8 9 और 10 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग है, जिसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 चालू कर देते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा था, मतलब देखो इसमें हमें ये दे रखा है और हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो लेट, मैंने सबसे पहले आपको क्या किया था, इसको ए मान लो। कैसे मानेंगे, 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको ए मान लिया हमने। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे ना, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं हमेशा, तो इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, प्लस ब्रैकेट में कुछ माइनस ब्रैकेट में कुछ और फिर प्लस ब्रैकेट में कुछ, तो ये दिख नहीं जाएगा, हाँ। तो अब यहाँ पे इस साइड टर्म कर लो 1 0 और 0, ठीक है। पहले ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ 0 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं लिखने का, तो हम क्या कर देंगे, अब इसको निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों को हाइड करके और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इन दोनों का क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब इनको सब मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो, जो करना है वो कर दो, और फिर करेगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब निकालेंगे क्या, हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब क्या बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो इनका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी, देख देते हैं, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें देखो क्या करना है, इसके लिए इन दोनों को हाइड कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस है, तो
तो देखो ये मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है पहले, तो मैं क्या करता हूँ बस जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 माइनस का कोस अल्फ़ा माइनस 0 और साइन अल्फ़ा माइनस 0, 0 माइनस 0 साइन अल्फ़ा माइनस 0, और ये क्या जाएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस 0, ठीक है, कोस अल्फ़ा माइनस 0 हो गया है हमारे पास ये। अब देखो इसको सोल्व कर लो, देखो इनका ट्रांसपोज भी करना रहता है एड जॉइंट निकालने के लिए, और मैंने ट्रिक भी बता रखी आपको, ठीक है ना, ट्रिक तो याद होगी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा 0 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा, यहाँ पे भी माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसको देखिए तुम क्लोज कर लो, और ये इसका क्या है ना ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो, या फिर डायगोनल सेम रहने दो और इनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इन दोनों को इन दोनों। देखो इसमें इसका ट्रांसपोज भी यही बन जाए, देखा जाए तो, है ना, यही बनेगा ना, देखो देखा। अब मैं इसको एक बार लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए, देखो माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, थीटा लिख दिया जल्दी से, अल्फ़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 0। अब यहाँ से 0 माइनस कोस अल्फ़ा, देखो हम क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, इस वाली रो को इस कॉलम में बना रहे हैं, और ये क्या जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, और ये देखो इस वाली रो को इस कॉलम में बनाएंगे तो 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब देखो गाइस मैंने आपसे कहा था ना कि इसको चेंज करने पे भी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, एकदम सेम है, देखो एक बार फिर से, है ना, एकदम सेम। तो गाइस अब क्या करना है हमें, देखो हमने एड जॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, तो अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, बहुत ईजी है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था हमारा 1 बाई माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये रही, और ए जॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आई है, ठीक है, दिख रहा है ना बढ़िया एकदम। हाँ तो अब इसको ब्रैकेट में लिख दो, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 0 0 0 0 माइनस का कोस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये कोस अल्फ़ा, ठीक है। इस 1 मिनट दिख नहीं रहेगा, हाँ ठीक है गाइस, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। एक बार इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, या फिर राइट डाउन करना है तो कर लो जल्दी से, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ गाइस, तो आज नहीं सॉरी, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या दे रखा है इसने, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। एक सेकेंड, ठीक है, तो हमें इसने क्या दे रखा है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसने ए बी इनवर्स दे रखा है हमें, तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा पहले, मतलब ए मल्टीप्लाई बी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलता है, मैट्रिक्स चैप्टर में भी बहुत अच्छे से बताया था, फिर भी बता देता हूँ एक बार और, अभी 6 8 7 9, ठीक है। इस ए बी कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस। कैसे करेंगे, देखो 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49 आया समझ। अब 3 8 जा कितना होता है 24 प्लस 7 9 जा 63। अब 2 इंटू 6 कितना होता है 12 प्लस 5
7 या 35 है ना, और क्या है ये 2 8 जा कितना होता है हमारे पास 16 प्लस 5 9 जा 45। अब इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर 6 7 4 7 दिख रहा है ना, 8 7 6 1, इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ये आ रहा है ना यहाँ। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, आप है ना अभी हमने क्या निकाल दिया ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, ए बी का इन्वर्स। अब इन्वर्स निकालने के लिए मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको, एडजॉइंट ए बी। अब देखो पहले हम एडजॉइंट सिर्फ ए लेते थे, अब ये ए बी की बात चलिए तो ए और बी दोनों लेंगे, और डिटर्मिनेंट भी क्या लेंगे, ए बी का दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकालते, देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, तो मैंने क्या सिखाया था 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना आप, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4087 होगा माइनस 4089 इक्वल टू माइनस का 2। ओके तो गाइस अब हमें क्या करना है, देखो हमारे होगा ये ए और बी का डिटरमिनेंट निकल गया। अब हमें ये तो निकल गया, अब हमें एडजॉइंट निकालना है ए बी का। एडजॉइंट कैसे निकालना है वो भी सिखाया था 2 × 2 के लिए। कैसे सिखाया था, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के आगे माइनस लगा दो। तो मैं कर देता हूँ जल्दी से, तो वो हो जाएगा हमारे 61, इन दोनों का इंटरचेंज करेगा 61 और 67 यहाँ पे, और इन दोनों के आगे माइनस लगा दो बस। तो ये होगा माइनस का 47 और माइनस का 87, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इन द सॉरी हाँ तो इन वैल्यूज़ को, इसको और इस वैल्यू को इनके अंदर पुट कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो ए बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट क्या देखा है, मैं 16 अपॉन अपॉन ये, ठीक है, ये माइनस 67 और ए क्या है, ये ए बी डिटरमिनेंट क्या है माइनस का 2। अब चाहो तो इसके अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर अभी मत करो, ठीक है, हमें यहाँ तक ही रखना है इसको, तो क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर। तो चलो करते हैं अब। तो गाइस अब हमने क्या निकाल लिया, ए और ए बी का इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब हमें इसमें क्या दिया था, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले बी इन्वर्स निकाल लेते हैं हम। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए बी क्या दे रखा है 6879, उसी के साथ इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है मैंने आपको। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 9 जा 54 माइनस और 7 8 जा 56 इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 2 होता है। देखो कुछ सिमिलरिटीज आ रही है, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, ये क्या होगा हमारे, सिखाया था मैंने, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों का आगे माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा 9 6 माइनस का 7 और माइनस का 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बी इन्वर्स निकाल दो फटाफट से। बी इन्वर्स क्या निकलता है, ये दिस अपॉन दिस, इसका मतलब 9 माइनस 8 7 6, और ये इसके अपॉन में क्या है हमारे पास माइनस का 2, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, ये बी इन्वर्स निकल गया हमारा, अब हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालेंगे अगले पेज पे। हाँ तो अगला पेज आ गया। अब ठीक है, ए इन्वर्स निकालेंगे तो पहले ए को तो लेना पड़ेगा इन्वर्स के लिए। ए की वैल्यू थी हमारी 3725, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, तो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये तो 1 आ गया, मतलब ये कुछ भी बात अप्लाई नहीं करेगा हमारे इसमें, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सिखाया जाए इतनी बार। देखो इसका और इसका इंटरचेंज और इन दोनों के आगे माइनस, तो इंटरचेंज कर दो 5 और 3 और ये माइनस का 2 और माइनस का 7, ठीक है। आया समझ में। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, देखो हमारे ए इन्वर्स आ गया है। देखो 1 मिनट नहीं आया अभी,
तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस, तो ये क्या जाएगा 1/1 और यहाँ पे 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और ये 3, ठीक है। ये 5 है, पता नहीं क्या बन गया गलती से, ये 5 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई, तो ये क्या था हमारे पास, बी इन्वर्स की वैल्यू माइनस का 2 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6, ठीक है। और ए की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ए इन्वर्स की 5 माइनस का 2 माइनस का 2 और 3, ठीक है। अब इसको तो बाहर रहने दे थोड़ी सी देर, और इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सोल्व का मतलब क्या है, 9 इंटू 5 प्लस माइनस 8 इंटू माइनस का 2, ठीक है। कैसे होगा, देखो 9 5 जा 45 प्लस 8 2 जा कितना होता है 16, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 16, ठीक है। अब देखो 9 7 जा कितना होता है 63, और यहाँ पे क्या है माइनस है इसके पास, तो माइनस का है, और यहाँ पे माइनस लगा दूँगी कि माइनस का है, माइनस 8 3 जा 18। वैसे ही इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या जाएगा हमारे पास, माइनस का 35 और माइनस का 12 प्लस का 49 और प्लस का 18, ओके। अब हमारे क्या जाएगा, माइनस का 1/2, और इनका कैलकुलेट कर लो जल्दी से। तो देखो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है तो नहीं वैसे, क्योंकि हमारे ये प्रूफ आ चुका है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो हमारे ये वाली मतलब बी इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू ए बी के होल इन्वर्स के इक्वल आ चुकी है। कहाँ गया, हाँ ये रहा, आ गई ना इक्वल एकदम। तो गैस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, देख लिया। अब अगला पेज भी देख लो एक बार, एक सेकेंड, देखो। अब एंड में ना देखो गाइस, ये लिख लो, हैंस ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। और गाइस आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। और गाइस जो बच्चों के क्वेश्चन है वो खुद कर लेना, उससे क्या आपकी प्रैक्टिस होएगी। वो जो सिमिलर क्वेश्चन होते ना वो मैं छुड़वा देता हूँ जानबूझ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से 18 के, और हमारी फिर एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। बाय बाय।